भारत की जो लग्न संस्था है, यानी कन्यादान का और विवाह का जो एक नियमावली बनी है भारत की संस्कृति में, वो प्रतिशतों में यदि देखें विश्व की गिनती में तो सबसे सफल रही है। यहाँ की जो विवाह पद्धति है वो सफल साबित नहीं हुई है। हम जानते हैं कि एक आदमी का तीसरा विवाह और जिसके साथ वो विवाह कर रहा है वो उसका चौथा विवाह होता है, ऐसी पत्रिकाएं मिलती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहीं की विचारधारा में ये बात सफल नहीं हुई है, और भारत की विचारधारा में लग्न की बात सफल हुई है। हाँ, यहाँ की असर होने के कारण, यहाँ का कुछ वातावरण देखने के कारण, और ऐसी मानव मन की एक कमजोरी होती है कि एक ही बात हर रोज देखा करे, एक ही बात हर रोज सुना करे, तो मनोविज्ञान भी कहता है उसके ऊपर उसकी असर हो जाती है। आप नहीं मानोगे, हमारे भावनगर में बनी घटना है। दो आदमियों ने ऐसी विनोद कर दिया। भावनगर से हमारे महुआ ट्रेन आती है, छोटी सी, बिल्कुल नैरो गेज। तो दो आदमियों ने ऐसा मजाक सोच लिया कि इस गार्ड को स्टेशन पर दूसरे लोगों को खड़े रखे, हर रेलवे स्टेशन, कि ट्रेन जब खड़ी रहे तो गार्ड को बस ऐसी ही बात सुनाई जाए। तो भावनगर से ट्रेन छूटी और छोटा सा फ्लैग स्टेशन आया, ट्रेन रुकी और गार्ड झंडी लेकर निकला। तो दो आदमी ने कहा, साहब आपको क्या हो गया? आपका चेहरा फीका क्यों पड़ गया? आपकी तबीयत तो ठीक है? बस इतना कहकर चले गए। वो बेचारा बाथरूम में जाकर देखने लगा चेहरा कि हुआ क्या। ऐसे तो ठीक लगा। ट्रेन चली, दूसरा स्टेशन आया तो वहाँ वो दो मजाकी लोग और खड़े थे। तो जैसे वो निकला तो कहा, अरे साहब आप बिल्कुल फीके, आपका लहू उठने लगा है, क्या हुआ? वो ज़्यादा हैरान हुआ। पुनः जाकर अरीसे में देखा, करीबन 20-25 स्टेशन लगे महुआ पहुंचते। महुआ जैसे उतरा तो सीधा अस्पताल में ले जाना पड़ा उसको। सीधा, बेचारा बिल्कुल विरुद्ध था, लेकिन स्टेशन में उतरते ही उसको। तो मनोविज्ञान का ऐसा सिद्धांत है। संस्कृति में आज कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं मानते, भारत में भी कहते हैं कि ये बेटी का दान करना और बेटे का कहीं भी माता पिता अपनी मर्जी के अनुकूल ब्याह कर देता है। ऐसा क्यों? कन्या कोई चीज वस्तु है कि उसका दान करे? ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी आवाज भारत में भी कुछ पढ़े लोग लिखे लोग उठाते हैं। लेकिन पुत्र और पुत्री माता पिता के अधीन रहते थे, रहे। आप इतिहास के पन्ने उलटिए तो पाओगे लग्न संस्था बिगड़ी नहीं। जब से ज्यादा स्वतंत्रता मिल गई, स्वतंत्रता तो होनी चाहिए लेकिन लक्ष्मण रेखा भी होनी चाहिए। हम इतने तो स्वतंत्र न हो जाएं कि हमारी स्वतंत्रता हम खुद को संताप दें, परेशान करें। तो उपाय ये है, एक तो आज के लग्न जीवन यहाँ के तो टूटते हैं, लेकिन हमारे समाज पर उसकी असर होती है। उसमें एक सुझाव तो ये है कि एक दूसरों को ईमानदारी से समझने की चेष्टा करें, जागृति के साथ। और मतभेद हो, मनभेद होता है, हो सकता है, लेकिन रामायण ने बहुत क्रांतिकारी फैसला सुनाया है कि भगवान राम ने अपने कुल में कई रानियों को एक राजा ब्याह सकता था, ऐसा एक बड़ा पुरातन नियम चल रहा था, उसको तोड़ दिया और कहा कि नहीं, मेरी पत्नी सीता ही है, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। वशिष्ठ जी को कहा कि आप यज्ञ करवाना चाहते हो तो सुवर्ण की सीता की मूर्ति मेरे पास रख सकते हैं। और जानकी जी ने धरती में
अपने शरीर को समाते समाते रामायण में कहा कि जन्म जन्म मुझे राम ही पति के रूप में मिले। ये भाव यदि हम दृढ़ता से पकड़ रखें तो ज्यादा बिगाड़ नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल से एक दूसरों को समझने की बात जितनी ज्यादा दृढ़ बने तो इस बात को हम ठीक से रख पाएंगे। वरना ये आजकल की विदेश की पाश्चात्य जगत की जो घटनाएं बनती हैं उसकी असर लोगों पर हुआ करती है और लोग ये देखकर ऐसा सोचने लगते हैं। तो मेरा तो कहना यही है कि हमारी जो कुटुंब संस्था है वो यदि बनी रहे। यहाँ तो क्या होता है कि लड़का लड़की जवान हुए और बिल्कुल स्वतंत्र हो जाते हैं, बिल्कुल न माता पिता के साथ लगाव रहता है। और ये बात हमने यदि सीख ली तो मैं अमेरिका में कहता था कि तुम संपत्ति पाओगे, संतान को गवाओगे। और तुम भी मत भूल करना मेरे भाई बहन, संपत्ति पाने में इतने डूब मत जाना कि तुम अपने संतानों को गवा बैठो। वो तुम्हारी संपत्ति है, वही तुम्हारा खजाना है। तो जागृति के साथ यदि समझ लाई जाए तो मेरे ख्याल से इस रोग को जरा हम रोक सकेंगे।